इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में हमने ये देखा, बार बार देखा, पर किसी ने ये देखा विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को कंधा क्या मार दिया। मानो पूरा ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के फैन विराट के पीछे ही पड़ गए हों। इस कंधा कांड के बाद ऑस्ट्रेलिया में माहौल इतना गर्मा गया कि मानो पूरा ऑस्ट्रेलिया मुल्क ही तिलमिला गया हो। ये वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले विराट कोहली के इस्तकबाल में अपनी हेडलाइंस में होली कोहली किंग इज बैक जैसे शब्द लिख रही थी। पर अब वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली को क्लाउन कोहली कहकर चिढ़ाने लगी है। बातें हर तरफ यही हो रही है कि एक 19 साल के लड़के को विराट कोहली ने कंधा मारकर ठीक नहीं किया। वो एक सीनियर खिलाड़ी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर क्या कभी ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखा कि उसने भारतीय खिलाड़ियों के साथ क्या क्या सलूक किया? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट में क्या हुआ वो हम सबने देखा। मैच के बीच विराट मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सैम कॉन्स्टास को हल्का सा कंधा मार देते हैं। उसके बाद विराट के ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह आलोचना की जाती है। हालांकि बाद में विराट ने इसके लिए माफी तक भी मांग ली थी और उन पे 20% मैच फीस और एक डीमेरिट पॉइंट का जुर्माना भी लगा था। पर इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतनी शर्मनाक हरकत पर उतर आया कि उसने अपने एक आर्टिकल में विराट कोहली को जोकर कोहली तक कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय फैंस को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए अपना टाइटल भी हिंदी में लिख दिया, जिससे भारतीय फैंस और ज्यादा ट्रिगर हो सके। माना विराट की गलती थी, इतने बड़े प्लेयर होने के बाद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। 90s और अर्ली 2000 के दशक में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाया करती थी तो यही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इससे ज्यादा गिरी हुई हरकतें किया करते थे। रिकी पॉन्टिंग भी तो उस जमाने में सीनियर हुआ करते थे, जब यंग हरभजन सिंह उनका विकेट लेने के बाद जश्न मना रहे थे और रिकी पॉन्टिंग ने जानबूझकर उनकी तरफ जाकर कंधा मारा था। और इतना ही नहीं, ये तो बाद में अपनी गलती तक भी नहीं मानते थे। पर वही रिकी पॉन्टिंग आज टीवी पर बैठकर जूनियर और सीनियर का ज्ञान दे रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी इतनी बड़ी है कि ऐसे हीटेड मोमेंट अक्सर हमारे सामने निकल कर आते हैं। इनफैक्ट सैम कॉन्स्टास, जिनसे विराट कोहली की आर्गुमेंट हुई थी, उन्होंने खुद पूरे इस वाकये पर कहा कि इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। पर इस मामले को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कुछ ज्यादा ही हाइप दे दी। टीआरपी लेने के चक्कर में ही विराट कोहली के नाम पर पहले कसीदे पड़े गए और अब विराट कोहली को ह्यूमिलिएट करके टीआरपी बटोरने लगे। विराट ने कम से कम अपनी गलती तो मानी, ये तो इतना भी नहीं किया करते थे क्योंकि तब इनका क्रिकेट पर राज हुआ करता था और इनको कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं था। ना तो इन पे मैच का बैन लगता था और ना ही मैच फीस का जुर्माना। तो जब वो सब ठीक था तो ये भी ठीक ही है। जब दो बड़ी टीमें आपस में टकराती है तो ऐसे हीटेड मोमेंट खिलाड़ियों के बीच हो ही जाते हैं। सामने वाली टीम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खिलाड़ी अक्सर ऐसा किया करते हैं। पर इस कंधा कांड के बाद विराट कोहली की कुछ ज्यादा ही आलोचना की जा रही है। इंडिया में भी काफी लोग इस पर विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि मेरा मानना है ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के प्लेयर्स के साथ करता आया है वही अब उनको वापस मिल रहा है। उनकी दवाई उन्हीं को पिलाई जा रही है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतना तिलमिला रही है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप भी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन को उन्हीं की भाषा में इसी तरह जवाब देना सही है? आप इस पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।